हम बिंदास बोल में आज बात कर रहे हैं। हमसे जुड़ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बोलिए, स्वागत है आपका। मैं मोहनलाल शर्मा हापुड़ से बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आपका स्वागत है। हाँ ऐसा है सर, हाँ, कि देश के अंदर कोई नेता मरता है, उसकी कीमत आग दी जाती है, उसकी कीमत नहीं आगे जाती। बिल्कुल। लेकिन मेरे देश के अंदर जो 76 आदमी मरे, जो 76 आदमी मरे, उन लोगों की कीमत आप दी गई 40 लाख रुपए में या 38,60,000 रुपए में। इस देश के अंदर भूख पीड़ित आदमी इतने मर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल। 17.78% देश की महंगाई ऊपर पहुंच चुकी है। मुझे अफसोस है इस देश के ऊपर कि देश के अर्थशास्त्री वैज्ञानिक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बैठे हुए, लेकिन वो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो कह रहे कि मेरे बस की नहीं है। अरे मेरे देश के प्रधानमंत्री, तुम ये कह रहे हो कि मेरे बस की नहीं है कुछ। बिल्कुल। इस विषय पर क्या कहेंगे जो आज हम बिंदास बोल में पूछ रहे हैं कि देश की संवेदना कम हो रही है क्या? देश की संवेदना का माहौल होने जा रहा है। मैं कहता हूँ घर में जाकर के मारो, पीटो, जो करना है वो करो, कोई डरने की बात नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ी शक्ति रखता है अपने आप में, क्योंकि हमारे देश का एक व्यक्ति ये कहता है, सरदार गोविंद सिंह का, कि 1.25 लाख तक लड़ाऊं। बिल्कुल। 1.25 लाख तक लड़ाऊं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ 1,000 आदमी, मेरे देश के जवानों जिलों की कोई व्यवस्था नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। प्रधानमंत्री के ऊपर, बिल्कुल, देश के राष्ट्रपति के ऊपर। धन्यवाद शर्मा जी। अपनी भावनाएं बहुत ही आक्रामक तरीके से और योग्य तरीके से इन्होंने आपके सामने रखी है। वर्षा पाटिल सांगली का एसएमएस में पढ़ रहा था जो शुरू में ठीक नहीं था। बहुत अच्छा एसएमएस है। वर्षा पाटिल सांगली से कहती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने आए व्यक्ति को ही जब कहा जाता है कि इतिहास झूठा है तो फिर सच्चाई क्या है, प्रेरणा कहां से मिलेगी? सांगली से एसएमएस है। वो सांगली, जिस सांगली में अफजल खान जो छत्रपति शिवाजी को मारने गया था, अब के राजनेता महाराष्ट्र की सरकार ये कह रही है कि ऐसा मत कहो कि अफजल खान छत्रपति शिवाजी को मारने गया था, वो उनको प्यार से मिलने गया था। इतिहास बदला जा रहा है। इसकी अभी चर्चा थोड़ी देर पहले अशोक जी कावड़िया ने भी की थी। उनके पास चलते अशोक जी, एक एसएमएस ये बता रहा है, आपको घटना शायद याद होगी कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में गणेश उत्सव जो होता है, पिछले साल जो हुआ था, उसमें जो देखावे लगाए जाते, जो वहां सीनरी लगा जाती है, उनमें ऐसा दिखाया गया था कि अफजल खान का पेट छत्रपति शिवाजी फाड़ रहे, और वहां की सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसे चित्र को नहीं दिखाना चाहिए। अब वहां की हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि इतिहास ये कहता है कि ऐसा हुआ है, तो ये चित्र दिखाने में कोई बात गलत नहीं। सरकार ऐसे विषय को क्यों रोकती है, क्या कहेंगे? सरकार को अपने वोट बैंक की चिंता होती है। इसके कारण से इस प्रकार की बातों, जो इतिहास का जो सच है, उसको बताने से उनको लगता है कि यदि यह वास्तविक पढ़ाया जाएगा तो एक वोट बैंक है उनका, जो एक पर्टिकुलर क्लास जो उनका है, वह उनसे नाराज हो जाएगा। इसलिए वह इस प्रकार का भी देश का अपमान में करते हैं। वे ये होता है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते इस विषय पर, वो क्या कहना चाहते हैं। कॉलर को भी आज हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं। बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सुदर्शन जी, मैं बोल रहा हूँ। गिरीश शिरभाते। कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र, चिखली बुलढाणा से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। समाज शहीदों को भूलता जा रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है। सुदर्शन टीवी के लिए मैं सबसे पहले एक धन्यवाद बात दे रहा हूँ, जो कि आप नए नए विषयों को हाथ डाल रहे हो, जो आज तक अपने ये काम अपने हमारे सरकार ने करना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार तो कुछ कर रही नहीं है। जिसे आप सुदर्शन टीवी के माध्यम से पूरी जनता को बता देना चाह रहे हैं कि हमारे शहीदों को समाज क्यों भूल रहा है। बिल्कुल। सब कुछ केवल रुपये में तोलने की हम समाज को आदत लगा चुके हैं। भौतिकवाद जो हमने स्वीकार किया, उसका ये परिणाम है। ऐसे एसएमएस भी, कॉल भी, सब लोगों का कहना है। क्या कहना है आपका? क्या भावना आप इस विषय पर रखते हैं? इसका हम यहाँ पर कॉल के रूप में स्वागत करेंगे।
एक ऐसा कुछ SMS स्क्रीन पर आए हैं जो दर्शक लेट इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए हम दोबारा इस पैकेज को चलाते हैं जिसमें हम आपके सामने संक्षिप्त रूप में क्या कहना चाहते हैं बता रहे हैं। ना जाने भारतीय समाज के संवेदनशील मन को क्या हो गया है। जिस देश में बरसों बरस तक मुगल, यवन, ब्रिटिश, पुर्तगाली आदि आक्रमणकारियों ने राज किया, लेकिन हर एक आक्रमणी पर हमने विजय पा ही ली। ये केवल भारत के इतिहास में ही देखने को ही मिलता है। देखा जाए तो दुनिया के कई देश आक्रमणकारियों के शासन से मुक्ति नहीं पा पाए और अपना इतिहास ही नहीं, भूगोल भी नहीं बचा पाए। विश्व विख्यात कई संस्कृतियां खत्म कर दी गई, कई जगह पर मजबूरन भुला दी गई, तो कहीं शरणागत मानसिकता के समाज ने अपने आप को ही आक्रमणकारियों को देवदूत मानकर समर्पण कर दिया। लेकिन 1200 साल गुलामी से मुक्त कईयों की मुक्ति का मार्गदर्शक बने, कईयों को प्रेरणा देने में भी कामयाब हुए। ये सब इसलिए संभव हो कर पाए क्योंकि भारतीय समाज में त्याग और बलिदान की भावना थी। शक्तिशाली, अत्याचारी, क्रूर और आक्रमणकारी भी हमारी इस बलिदान की भावना को नहीं दबा पाए, बल्कि जब जब इसे दबाने का प्रयास किया गया, ये भावना और गहरी, मजबूत और पवित्र होकर ज्यादा मजबूती से सशक्त हुई। लेकिन हमारी ये शक्ति अब क्षीण होती दिख रही है। इसकी कमजोरी के उदाहरण रोज रोज हमारे सामने आ रहे हैं। हम स्वार्थी हो रहे हैं और स्वार्थ की सबसे खतरनाक सीमा वो होती है जो आपको मदद करने वाले के प्रेमी भी कृतज्ञ हो। ये स्वार्थ तब और ज्यादा ही खतरनाक होता है जब स्वार्थी व्यक्ति या समाज उनके लिए बलिदान करने वाले शहीदों को भी भूलता है। उनके बलिदान पर उसे दुख नहीं होता क्योंकि वो उसे नजरअंदाज करता है। दंतेवाड़ा के जंगलों में भारतीय समाज रक्षा के लिए शहीद हुए जवानों के प्रति भी हम वैसा ही रवैया अपना रहे हैं। हमारे रक्षा के लिए ये बलिदान हुए, ये हम मान ही नहीं रहे हैं, तो उनके उपकार कैसे मानेंगे और उनके प्रति आदर भाव या दुख कैसे व्यक्त करेंगे? क्या ये दुख उन 76 घरों का ही है? क्यों ये पूरे राष्ट्र को दुख नहीं दिख रहा? इतने बड़े संख्या में जवान शहीद होंगे तो हम उसे गंभीर मानेंगे। क्या 76 की संख्या भी हमारे स्वार्थी मन को इतना भी नहीं हिला पाई कि देश में कहीं दुख व्यक्त किया जाए? क्यों हमने IPL के सीजन को महीनों, कम से कम उस दिन के मैच को रद्द नहीं किया? क्या मैच के पहले श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी? उस दिन के पेज 3 शराब पार्टी और फटके नहीं रोके जा सकते थे? क्यों राजनीतिक नेता और पार्टी ने अपने पार्टी का ध्वज नहीं झुकाए, जो कई बार तो छोटे भैया पार्टी नेताओं के निधन पर झुकाए जाने हैं? और कहां गया वो कॉर्पोरेट जगत, वो टाटा, अंबानी और मित्तल जिनकी खदानें इस आदिवासी क्षेत्रों में आबादित चलती रही? हरिद्वार के महाकुंभ में बैठे शंकराचार्य से लेकर महामंडलेश्वर तक किसी साधु संत को इस पर कुछ करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं लगा? और छोटी छोटी घटनाओं को संवेदनशील बनाकर पेश करने वाले मीडिया को शहीदों के बलिदान की घटना क्यों असंवेदनशील लगी? हमारे सारे समाज के रोजाना के सारे व्यवहार वैसे ही वैसे चले जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जरा याद करो कुर्बानी गाना सुनते ही आंखों को नम करने वाले ये समाज का मन इतना सूख गया है। मेरे वतन के जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद